हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ये पेपर आपका 858 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें आपके पास 156 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन थे वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, शुद्ध शब्द दिए गए हैं इसमें 156 से लेके 170 तक 160 तक के जो शुद्ध शब्द है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही किया गया है। ठीक है। तो आपने फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इसमें ऑप्शन डी सही किया गया है, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आत्मनिर्भर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रत्यक्ष का भी जो अर्थ है, प्रत्यक्ष का भी ऑप्शन गलत बताया है फाइनल आंसर की में। ठीक है। यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो फाइनल आंसर की में इसका आंसर बताया गया है आपका 157 का ऑप्शन डी बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। 156 में बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे है 158 की बात की जाए तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा अनुकूल, 158 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। 159 की बात की जाए, निर्विघन किस तरह से लिखा जाता है, तो 159 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्विघन। ठीक है, परंतु फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही किया गया है। ठीक है। अ, आगे है श्रमजीवी। श्रमजीवी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 160 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रमजीवी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं मैं आपको बता दूं। पहला तो आपने ध्यान में रखना है यहाँ से, कौन सा शब्द ध्यान में रखना है, यहाँ से आपने द्वारका ध्यान में रखना है। द्वारका शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ना कि द्वारिका होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम गलत बोलते हैं द्वारिका, तो उसी तरह से अगर शब्द आ जाए तो हम गलत कर देते हैं। द्वारका होता है ना कि द्वारिका। आखिरी, आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता। ठीक है। जुलूस क्या होता है, जलूस नहीं होता, जुलूस होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द जुलूस होता है। श्रृंगार की बात की जाए तो दो ये वाला श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। 43 की बात की जाए गलत शब्द है, 43 43 शुद्ध शब्द है। निरीक्षण की बात की जाए तो निरीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका गलत है। निरोग की बात की जाए तो निरोग इस तरह से लिखा जाता है, ये आपने ध्यान में रखने। और ये सभी शब्द किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे है 161। 161 की बात की जाए तो निर्झर का संधि विच्छेद आपको बताना है। 161 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्झर। अब यदि निर्झर की बात की है तो इसमें क्या है, नी इसमें उपसर्ग है, झर इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो इसमें समास यदि पूछा जाए तो निर्झर की बात की है तो अभिभाव इसमें समास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समास निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से शब्द कौन कौन से ध्यान में रखना है आपने, बी प्लस आख्या, व्याख्या का संधि विच्छेद इस तरह से होगा। सुर प्लस ईस, सुरेश का संधि विच्छेद आपने ध्यान में रखना है। परि प्लस इक्सा, परीक्षा का संधि विच्छेद आपने ध्यान में रखना है। निह प्लस फल, निष्फल का आपने संधि विच्छेद ध्यान में रखना है। निह प्लस जल, निर्जल का संधि विच्छेद आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है तत्सम शब्द आपको बताना है। तो 162 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, त्वरित। त्वरित इसमें तत्सम शब्द है। त्वरित का तद्भव क्या बनेगा, तुरंत बनेगा। ठीक है। और गाय की बात की जाए तो ये क्या है आपका, तद्भव है। ठीक है, गाय आपका तत्सम है और तद्भव इसका बनेगा गोत्री। ठीक है, गाय क्या है, तद्भव है और आपका गोधरी तत्सम बनेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कबूतर की बात की जाए तो कबूतर क्या है आपका, तद्भव है। ठीक है। और कपोत क्या होगा आपका, तत्सम होगा। ये शब्द आपने ध्यान में रखना। आगे है देशज शब्द बताइए। तो देशज शब्द की बात की जाए तो इसमें 163 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पड़ोसी। ऑप्शन ए सही हो गया, देशज शब्द। अब यहाँ से देशज से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। लुटिया पूछा जा चुका है, चिड़िया पूछा जा चुका है, कपास पूछा जा चुका है, पगड़ी पूछा जा चुका है, रोटी पूछा जा चुका है आपकी किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये देशज शब्द है आपकी, लुटिया, चिड़िया, कपास, पगड़ी, रोटी। चाय की बात की है, विदेशी शब्द है। ठीक है, टेलीफोन भी आपका विदेशी शब्द है, जनवरी भी आपका विदेशी शब्द है। ठीक है। आगे है कवि। कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है, कवित्री। ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 164 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवित्री का शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है तो कवि इस तरह से लिखा जाता है, कवित्री। ठीक है, ना कि कवि यत्री नहीं होता, कवयत्री होता है। ठीक है।
अब यहाँ से आपने कौन-कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं। चौधरी का चौधराइन होता है स्त्रीलिंग, धनवान का धनवती स्त्रीलिंग होता है, नायक का नायिकी नायिका स्त्रीलिंग होता है, सेवक का सेविका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तपस्वी का तपस्विनी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है कल का बहुवचन बताना है। तो कल की यदि बात की जाए 165 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कल। कल का ऑप्शन बी सही हो गया। वहा का वही क्या होता है? बहुवचन होता है। प्रेम का प्रेम ही बहुवचन होता है। बारी का बारी ही बहुवचन होता है। कल का कल ही बहुवचन होता है। ठीक है, गिरी का गिरी ही बहुवचन होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। निसार में समास आपको बताना है। तो निसार की बात की जाए 168 की 166 की बात की जाए तो अव्ययभाव इसमें समास है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अव्ययभाव की बात की जाए तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अत्यावश्यक आपने ध्यान में रखना है। निष्फल ध्यान में रखना है। निर्जर आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अभिभाव समास के उदाहरण है। निसार क्या क्या यदि विग्रह करेंगे तो सार के बिना। ठीक है, तो सार के बिना तो पहला शब्द क्या है? इसमें प्रधान है। आगे आगे यहाँ से यदि परिभाषा की बात की तो बहुव्रीहि आपको पता ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद अन्य अर्थ निकला है। द्वंद की बात की जाए दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष की बात की जाए दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपने परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। आगे है गर्म का विशेषण आपने बताना है। गर्म का विशेषण आपका 167 की बात कीजिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गर्मी। ठीक है, तेजस का तेजस्वी विशेषण होता है। भार का भारी विशेषण होता है। संसार का सांसारिक विशेषण होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, आगे है 168 अपमान में उपसर्ग आपको बताना है। अपमान की बात की जाए तो इसमें अप उपसर्ग है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अप उपसर्ग की बात की जाए तो अप का अर्थ होता है लघुता, हीनता, अभाव, विरोध। अपमान बनेगा इसमें अप से। ठीक है, अपवाद बनेगा, अपयश बनेगा, अपशब्द बनेगा, अपराध बनेगा, अपकर्म बनेगा, अपकीर्ति बनेगा और अपहरण बनेगा अप उपसर्ग से। ठीक है, अग्नि की बात की जाए तो अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है। आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, वसु शंख होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है, बहिन होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, दहन। 169 की बात कीजिए तो ऑप्शन ए सही हो जाए। आगे है यहाँ से कौन-कौन से जो ऑप्शन है इनको ध्यान में रखना है। तम की बात कीजिए तो अंधकार का पर्यायवाची होता है तम, तिमिर, अंधेरा, निशा, रात। दर्प की बात कीजिए तो अहंकार का पर्यायवाची होता है दर्प, दंभ, घमंड, अभिमान, मद, अहम, गर्व। ये क्या होते हैं? आपके अहंकार के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन डी की बात कीजिए पाहुन। अतिथि का क्या होता है पर्यायवाची? पाहुन होता है। अभ्यागत अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, मेहमान, ये क्या होते हैं? आपके अतिथि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास 170 लास्ट क्वेश्चन है। घर सिर पर उठाना। घर सिर पर उठाने का मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? अत्यंत शोर करना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए तो निश्चित रहना। निश्चित रहना मतलब कि घोड़े बेचकर सोना जो मुहावरा है उसका अर्थ होगा निश्चित रहना। आगे है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना इसका क्या अर्थ होगा? अत्यंत लज्जित होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत चालाक होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत चालाक होना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।